जय श्री कृष्णा। मीराबाई के चरित्र में श्री मीराबाई उनके पति भोजराज को ज्ञान का उपदेश दे रही है, क्योंकि मीराबाई के कक्ष में जाकर के युवराज भोजराज ने मीराबाई से आध्यात्मिक ज्ञान की, भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा की है। इसलिए मीराबाई उनको ज्ञान दे रही है। उन्होंने कहा था, साकार निराकार क्या होता है, इन दोनों के बारे में आप मुझे बताइए। तो मीराबाई कहती है कि और कुछ पूछना है। मीरा ने पहले बताया भगवान के बारे में, तो भोजराज बहुत ही गंभीरता से सुन रहे थे, बड़े ध्यान से। तो भोजराज कह रहे हैं कि बहुत आनंद आ रहा है, आप और बताइए, और बताइए। तो मीराबाई कहती है कि भगवान निर्गुण निराकार आकाश की भांति होता है। निर्गुण निराकार परमात्मा प्रकाश की भांति है। वह न प्रसन्न होता है और न ही अप्रसन्न होता है। वह सदा एक रस में रहता है। उस परमात्मा से जगत में प्रकाश आता है। वह चेतन है। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को केवल अनुभव किया जा सकता है, उसको आंखों से देखा नहीं जा सकता। जैसे हवा चलती है तो पवन को देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जाता है। वही ईश्वर सगुण साकार भी है, उसका सगुण साकार रूप भी होता है। सगुण साकार प्रेम से सगुण साकार भगवान को प्रेम से ही बस में किया जा सकता है। सगुण साकार रुष्ट और तुष्ट भी होता है, बोलता भी है, चलता भी है, देखता भी है, खाता भी है, भक्तों की पुकार भी सुनता है। ऐसा कहते कहते मीराबाई के हृदय में श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप प्रकट हो गया। और श्री कृष्ण भगवान जैसे ही उनके चित्त में प्रकट हुए, श्री कृष्ण का स्पर्श होते ही मीरा का शरीर रोमांचित हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मीराबाई का शरीर कांपने लग जाता है। भोजराज ये सब देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भोजराज ने कहा, अरे भगवान के नाम और रूप अनेक सुने जाते हैं। नाम और रूप के इस भगवान के बहुत सारे नाम हैं और रूप भी बहुत है, तो क्या इसमें मनुष्य भटक नहीं जाएगा? मीराबाई कहती है कि जिसको भटकना है तो उसके लिए बहानों की कमी नहीं है। जिसको भक्ति नहीं करनी, जिसको भगवान नहीं चाहिए, वो तो भटक जाएगा। और जिसको भगवान चाहिए और सच्ची भक्ति करनी है, वह कहीं भी नहीं भटकेगा। जो नाम रूप स्वयं को अच्छा लगे, भगवान के अनेक नाम है, अनेक रूप है, जो भी जीव को अच्छा लगता है उस एक नाम को पकड़ लेना चाहिए, उस एक रूप को अपना लेना चाहिए। दूसरे भगवान के जो नाम है, रूप है, वो उसी प्रभु के हैं, इसलिए उन सबको नमस्कार करना चाहिए। किसी से भी किसी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जैसे सभी नदियां दौड़ती हुई एक ही समुद्र में जाकर मिल जाती है, एक ही समुद्र में समा जाती है, उसी प्रकार से सभी जितने भी धर्म ग्रंथ है, वह सभी संप्रदाय है, उन सब का मत एक ही ईश्वर में जाकर के एक हो जाता है। इसलिए किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। उनकी विश्रामित उसी में होती है। मन में ये दृढ़ निश्चय हो तभी मनुष्य को उपासना करनी चाहिए। और उपासना करने का इस तरीके से अगर उपासना करेगा तो उसको अवश्य ही वो उपासना फल देती है। भोजराज मीराबाई से प्रश्न पूछते हैं, क्या भगवान उपासना से प्राप्त होते हैं? मीराबाई कहती है, नहीं नहीं, उपासना तो मन की शुद्धि के लिए की जाती है। उपासना मन की शुद्धि का एक साधन है। संसार में जितने भी नियम है, संयम है, धर्म है, व्रत है, दान है, पुण्य है, परोपकार है, सब के सब हमारे अनेक जन्म जन्मांतर से हमारे मन के ऊपर जो मेल चढ़ा हुआ है, उस मेल को उतारने के लिए होते हैं। हमारे अनेक जन्मों के
गंदे संस्कारों को धोने के लिए उपासना की जाती है। जब वे धुल जाते हैं तब मन चित्त रूपी कांच निर्मल हो जाता है और उसे निर्मल चित्त में भगवान का दर्शन होता है। जैसे शीशे के स्वच्छ होते ही व्यक्ति का मुख दिखाई देने लगता है, उन्हें कहीं से भी भगवान को कहीं से आना नहीं पड़ता है और न ही कहीं जाना पड़ता है। सबके चित्त की गुफा में परमात्मा विराजमान है। चित्त के आकाश में अखंड भगवान विराजमान है। पर वो कब दिखेंगे? जब चित्त शुद्ध होगा। और चित्त शुद्ध कब होगा? जब जीव उपासना करेगा। भगवान ने उपासना के वश में नहीं है और न ही दान और धर्म के वश में है। भगवान तो परम स्वतंत्र है। ये सब चित्त की शुद्धि के लिए किया जाता है। वे तो भगवान तो कृपा साध्य हैं, प्रेम साध्य हैं। भगवान सिर्फ और सिर्फ प्रेम से प्राप्त होते हैं, कृपा से प्राप्त होते हैं। भगवान है, उन्हें अपना कर मान करे। भगवान के सामने अपना हृदय खोल देना चाहिए। कोई अंतर, कोई लुकाव छुपाव नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने कोई प्रकार का छल कपट नहीं करना चाहिए। छल कपट मन में भाव रख करके अगर कोई भक्ति करता है, उपासना करता है, तो भगवान उसके कभी निकट नहीं आते हैं। यदि यह नहीं है तो फिर दूरी की कोई सीमा नहीं है। इसलिए कहते हैं भगवान जितना कोई नजदीक नहीं और भगवान जितना कोई दूर नहीं। अगर उपासना में सच्चा समर्पण है, सच्चे समर्पण के साथ निर्मल मन से बिना किसी छल कपट के प्रभु की उपासना की जाती है तो शीघ्र से शीघ्र परमात्मा चित्त साफ होते हैं और उसमें प्रेम प्रकट होता है और प्रेम से परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। मनुष्य के पास अपनी इंद्रियों को छोड़ और अनुभव का कोई अन्य उपाय नहीं है। फिर भगवान को देखे तो कैसे? इसलिए इन इंद्रियों से न देखे जा सकता, न ही जान सकते हैं। तो भोजराज कहते हैं कि तो फिर भगवान से प्रेम कैसे करें? हमारे पास एक इंद्री ऐसी है, मीराबाई कहती है, हमारे पास एक इंद्री ऐसी है जिसके द्वारा हमें भगवान का चित्त के अंदर जो आकाश है, उस आकाश में हम भगवान का ध्यान करें, भगवान के स्वरूप का। और ये जो कान है, इन कानों से बार बार भगवान की महिमा को, भक्तों की महिमा को ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। बार बार उनके रूप और उनके गुणों का वर्णन इन कानों से सुनने से जो है भगवान जीव के हृदय में प्रकाशित हो उठते हैं। भगवान की मूर्ति की पूजा, भोग, राग, ये सब उत्सव का रूप में हम भगवान के लिए कर सकते हैं। लेकिन बिना देखे ये सब कैसे होगा? अरे जो निराकार है उनका मन चाहा आकार बना लो। मीराबाई कहती है मनुष्य को अपने चित्त में जो आकाश है, उस छोटे से अंगूठे के पोरवे के जितना सा जो आकाश बिंदु है, उस आकाश बिंदु में भगवान का एक सुंदर रूप बनाना चाहिए। अपने मन से, अपनी कल्पना से भगवान का एक रूप बनाए और फिर उसी का डेली ध्यान करना चाहिए, उसी की मानसिक सेवा करनी चाहिए। क्यों? कल्पना से बनाया गया तो झूठा होता है ना? नहीं नहीं, भगवान परम सत्य है, तो सत्य के बारे में की गई कल्पना सत्य ही होती है। इसलिए पहले तो हम भगवान को देख नहीं सकते, लेकिन शास्त्रों से, गुरुओं से जो हम सुनते हैं, उसके हिसाब से अपना मन चाहा भगवान का रूप हृदय में बनाकर उसका ध्यान करेंगे तो एक दिन जो है सच्चे भगवान का वही स्वरूप
चेतन रूप में प्रकट हो जाएगा और हमारे सामने आ जाएगा, साक्षात दर्शन देगा। प्रश्न सुनकर मीरा जी की आंखें भर आई है और गला रुंध गया है, क्योंकि भोजराज ने पूछा जो निर्गुण है, निराकार है, उसका दर्शन कैसे होगा। मीराबाई ने बताया। बताते बताते उनका गला भर जाता है, क्योंकि छाती में, हृदय में जब प्रेम की लहर उठती है तो उस प्रेम की पहचान होती है आंख में आंसू, और गला रुंध जाता है, गले से बोला नहीं जाता। घड़ी भर में मीराबाई अपने आप को संभालती है और मीराबाई फिर कहने लगती है, मन से तो वह रूप पलक झपकने जितने समय भी ओझल नहीं होता, किंतु अब मीराबाई कहती है कि अक्षय तृतीया के सुबह से पहले मुझे भगवान ने सपना दिया। मीराबाई का जो श्री कृष्ण के साथ में ब्याह हुआ था वो अपना ही बता रही है, क्योंकि भोजराज ने पूछा क्या आपने कभी भगवान के साक्षात दर्शन किए हैं। भोजराज ने पूछा मीरा से, तो मीराबाई कह रही है पहले तो दर्शन का नाम लेते ही मीरा जी का रोम रोम भगवान के भाव से भर जाता है। फिर वह अपने को संभाल करके और अपनी भगवान ने जो दर्शन दिया, कैसे उनके साथ ब्याह किया, वो कथा सुनाती है। मीराबाई कहती है अक्षय तृतीया यानी आखा तीज, वही आका तीज जिस आका तीज को शाम को भोजराज के साथ मीराबाई का फेरा हुआ है, लेकिन आका तीज की जो रात है पहले वाली, उसमें मीराबाई को एक सपना आता है। उस सपने में भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश से बहुत बड़ी यदुवंशियों की बारात लेकर आते हैं और एक सुंदर सोने का रथ है, उस पर सुंदर सुंदर घोड़े जूते हैं, उस पर भगवान कृष्ण दुल्हा बन करके बैठे हैं, उनके साथ और भी सब यदुवंशी और सब आते हैं। मीराबाई वर्णन कर रही है भगवान दुल्हा के रूप में जब रथ पर बैठे थे तो भगवान का वो जो स्वरूप है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको इन मुख से कहा नहीं जा सकता। मीरा बोलती बोलती रुक जाती है, उनकी आंखें एक और देखती हुई स्थिर हो जाती है। मीराबाई का शरीर कांप उठता है और वह दांत कटकटाने लगती है। भोजराज मीराबाई के शरीर पर उनकी जो ये भक्ति के जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं उनको देख रहे हैं। फिर संभल कर उन्होंने मिथिला दासी को पुकारा। मिथिला दासी वहीं थोड़ी दूर पर बैठी थी। मिथिला दासी दौड़कर आती, हाजिर होती है और मीराबाई का मुख धुलाती है और थोड़ा सा जलपान पीती है और फिर दासी तो वापस से अपनी जगह जाकर बैठ जाती है। फिर भोजराज प्रश्न पूछते हैं तो मीराबाई कहती, हाँ मैं क्या कह रही थी। मीरा ने किंचित शर्मा कर पूछा, क्योंकि वह समाधि में चली गई थी तो वो कौन सी कथा सुना रही थी उनको याद नहीं रही, इसलिए। तो भोजराज कह रहे हैं कि आप कथा सुना रही थी कि श्री कृष्ण भगवान द्वारिका से दुल्हा बनकर के आए थे। मीराबाई कहती, हाँ उनके पीताम्बर से मेरी जो साड़ी है, इस साड़ी का पल्ला की गांठ बांधी गई, यानी गरजोड़ा जोड़ा गया भगवान के साथ। फिर फेरा हुआ और भगवान के अरुण मृदुल सुंदर चरण उनकी ओर दृष्टि लगाए मैं अनुसरण कर रही थी। हमें ब्याह होने के बाद भगवान द्वारिका ले जाते हैं। भगवान के द्वारिका में सुंदर सुंदर अद्भुत अद्भुत महल, जिनकी शोभा कहीं नहीं जा सकती। ऐसा कहते हुए मीरा जी फिर भाव में डूब जाती है। वह तो गिरधर गोपाल के गले में है। मीरा ने कहा, मीरा कहती है कि केवल बारात लेकर ही नहीं आए थे, बारात का सारा सामान लेके आए थे, ब्याह का पूरा
पडड़ा लेके आए थे, कपड़े लेके आए थे। मीराबाई कहती है ये जो आपने आपके साथ जो शाम को फेरा हुआ, ब्याह हुआ, उसमें जो मैंने कपड़े पहने थे वो आपके चित्तौड़ से आए हुए कपड़े नहीं पहने मैंने, वो द्वारिका से रात को जो वस्त्र आए थे वो ही पहना था। और देखो, भोजराज कहते हैं पडड़ा आया था द्वारिका से? बोले हाँ। भोजराज कहते हैं क्या मैं देख सकता हूँ कौन सा सामान आया था? जब कृष्ण भगवान तुम्हारा दूल्हा बन के आए तो वो दुल्हन के लिए कौन सा सामान लाए थे, क्या मैं देख सकता हूँ? तो मीराबाई दासी से कहती है, दासी जाओ पडड़े का सामान लाओ। मीराबाई के गले में एक हार था। मीरा जी भोजराज से कहती है, देखो ये अभी मैंने जो गले में हार पहन रखा है ना, ये भी कृष्ण भगवान ही लाए थे। भोजराज कहते हैं थोड़ा दिखाओ तो। मीराबाई गले से हार को खोल करके भोजराज के हाथ में दे देती है। भोजराज उस हार को देख करके चौंक जाते हैं, आश्चर्य होता है। ऐसे कृष्ण भगवान किस प्रकार दुल्हा वेश में आकर जो है मीरा को लेके गए, और मीराबाई कृष्ण भगवान की उस अद्भुत सौंदर्य, उनकी मधुर वाणी, उनका वर्णन करती करती जो है मीरा की आंखें बंद हो जाती है, समाधि लग जाती है और आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। भोजराज, उनके शरीर की स्थिति बहुत ही विचित्र हो जाती है। भोजराज ये सब देख रहे थे। भोजराज ने मीराबाई के शरीर पर कृष्ण की भक्ति के ऐसे लक्षण देख करके विचार करने लगे कि ऐसा मैंने जिंदगी में आज तक कहीं पर भी नहीं देखा है, क्योंकि मीरा की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। ऐसे बह रही थी जैसे मोतियों की लड़ी लगी हुई हो। टपक टपक आंसू गिर रहे थे, आंखें बंद थी। मीरा के हाथ में जो सुई धागा था वो छूट कर नीचे गिर गया और मीरा के हाथ उसकी गोदी में गिर पड़े। मीरा की सिर से साड़ी सरक जाती है। होठ बंद थे वे खुल जाते हैं। दंत पंक्ति दिखाई देने लगती है। भोजराज ने गौर से देखा। भोजराज समझ गए, तनिक भी दिखावा नहीं था, तनिक कोई ढोंग नहीं था, सब कुछ सच था, सच था, सच था। भोजराज की इच्छा हुई कि उठ करके मीरा जी को थोड़ा पानी पिलाएं, लेकिन अपनी व्यवस्था का स्मरण करते हुए बैठे रहे। कुछ देर बाद में मीरा जी के शरीर में चेतना आती है और आंखें खुलती है। उन्होंने अपने लुगड़ी के पल्ले से, ओढ़नी के पल्ले से अपना आंसू पोंछा। भोजराज की ओर दृष्टि झुक जाती है मीराबाई की। मीराबाई फिर कहती, आप कुछ कह रहे थे? भोजराज याद दिलाते, हाँ, क्या अर्ज कर रही थी आप? और मीराबाई कहती है, मैंने आपको कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जिससे आपको बुरा लगता हो? नहीं नहीं, अरे आप तो ठाकुर जी के ब्याह की बात कर रही थी ना, फिर आगे क्या हुआ? ओ, मीराबाई कहती है, सबने देखा। सुबह मैं जब उठी तो मैंने विवाह का वह जोड़ा पहन रखा था, हाथों में चूड़ियां, गले में हार, मेहंदी लगी है, और सब परिवार वाले देखते ही रह गए। मीरा कहती है, आपने जो सामान लाया था उसको तो मैंने छेड़ा भी नहीं। तो भोजराज कहते हैं कि क्या मैं उसको देख सकता हूँ? मीराबाई दासी को
आदेश देती है, दासियां जाती है। चित्तौड़ से मीराबाई के विवाह के लिए पडड़ा में जितना भी सामान गया था वो पूरा का पूरा सील पैक है। क्यों? मीराबाई ने उसको यूज ही नहीं लिया था। मीराबाई ने ब्याह में ब्याह का चूड़ा पहना, चूनर ओढ़ी और हार भी पहना। पडड़ा में जो सामान आता है वो पूरा का पूरा उन्होंने उपयोग किया, लेकिन चित्तौड़ से आए हुए पडड़ा को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। वो ऐसा का ऐसा आज भी मीराबाई के कक्ष में पैक पड़ा है। मीराबाई आज चित्तौड़ से गए हुए उस पडड़े को भोजराज को खोल करके दिखाती है। भगवान कृष्ण मीराबाई से ब्याह करने के लिए आए थे। वो जो सामान लाए थे आज भोजराज देख रहे हैं, डबल सामान, लेकिन इस सामग्री में कोई भेद नहीं है, सेम टू सेम है, बस क्वालिटी का भेद है। भगवान कृष्ण जो सामान लाए थे वो भोजराज के सामान से भी बहुत उच्च कोटि का लग रहा था। बाकी और सब कुछ बनावट, रंग सब एक जैसा था। आश्चर्य से भोजराज ने देखा कि सब कुछ एक सा है। फिर भी चित्तौड़ के महाराणा का वैभव उनके सामने तुच्छ हो गया। चित्तौड़ का जो महाराणा है वो उस सामग्री को देख करके अपने को तुच्छ मानने लगा। उनके हृदय में अपरंपार श्रद्धा और भाव उमड़ पड़ा और श्रद्धा पूर्वक भोजराज ने उन सब को छुआ, हाथ लगाकर देखा। फिर दासियों को आदेश देते हैं, दासियां सब सामान को वापस ले जाती है। ये इतना बड़ा चमत्कार है और ऐसा अद्भुत है। मीराबाई के शरीर में, उनके मन में, उनकी क्रिया में श्री कृष्ण का अद्भुत प्रेम भक्ति भाव देख करके भोजराज मीराबाई के चरणों में अपना सिर रख देते हैं, अपना माथा रख देते हैं। मीराबाई पीछे खिसक जाती है और कहती है चौंक कर, ये क्या कर रहे हैं आप? हुकुम, ये क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मीरा ने चौंक कर कहा। पांव छुड़ाने का प्रयत्न किया। भोजराज ने मीराबाई के चरण नहीं छोड़े और भोजराज रोता हुआ मीरा के चरणों में अपना माथा टेक कर आंखों में आंसू बहने लगा, हृदय में भाव भक्ति उमड़ पड़ी और भोजराज मीरा जी के चरण पकड़ के बार बार अपना सिर टेकते हुए कह रहा है, आज से आप ही मेरी सदगुरु है, आज से आप ही मेरी सदगुरु है। मैं मतिहीन हूँ, मुझ मतिहीन को रास्ता बताइए, रास्ता बताइए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। ऐसे रोते हुए गदगद कंठ उच्चारण से, गदगद कंठ से शब्दों का उच्चारण करते हुए भोजराज ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी। मीरा के पावन चरण कमलों का अभिषेक हो गया भोजराज के नेत्रों में बहने वाले आंसुओं से। उनका हाथ सहज ही मीराबाई का हाथ अपने आप ही बिना उठाए भोजराज के माथे पर चला गया। भोजराज का माथा मीरा के चरण में पड़ा है, आंखों में आंसू बह रहे हैं और गला से कुछ बोला नहीं जा रहा। बस आप ही मेरी गुरु है, आप मुझे रास्ता दिखाइए। इधर से मीराबाई का हाथ भोजराज के सिर पर जाता है। अब मीराबाई कह रही है कि आप अपने आसन पर विराजिए, उठिए। प्रभु की अपार सामर्थ्य है, शरणागत की लाज उन्हें ही है। आपको कातरता शोभा नहीं देती है, कृपा करके आप उठिए और अपने आसन पर बैठिए। भोजराज ने अपने आप को संभाला और वह गद्दी पर जाकर बैठ जाते हैं। अपनी पगड़ी के पल्ले से अपनी आंखें पूंछते हैं। मीरा ने उठ करके उनको जलपान कराया और भोजराज कहते हैं, हे मीराबाई, आपकी जैसी भक्ति तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि हृदय में प्रेम ही नहीं है कैसे होगी भक्ति। लेकिन आप मुझे ऐसा सरल से सरल उपाय बताइए। पूजा पाठ करना, नाचना, संगीत गाना, ढोलक बजाना, ये सब तो मेरे को आता नहीं है।
आप मेरे को सरल भक्ति बताइए। मीराबाई कह रही है आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं है। मीरा हंस पड़ी। मीराबाई कह रही है आप जो भी करें वो प्रभु के लिए करें, उनके उनके आदेश से करें, जैसे सेवक अपने स्वामी की आज्ञा से कार्य करता है। जो भी देखें उनके हाथ की कारीगरी देखें। संसार में जो भी महानता है वो प्रभु की है। जहाँ भी बल है वो प्रभु का है। संसार में जो भी महिमा दिखाई देती है वो प्रभु की है, अपनी नहीं है। आपके शरीर में बल है वो प्रभु का है, ऐसा समझे। ऐसा समझते हुए आपका संसार का कार्य करो तो यही भगवान की पूजा हो जाएगी। इस प्रकार से आप राजा है, राजगद्दी पर बैठ करके अपनी प्रजा का पिता के समान है, पिता बन करके प्रजा की रक्षा करें। तो इसी में परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। इतने देर में मीराबाई का एक देवर था जिसका नाम रतन सिंह था, जो भोजराज से छोटा था। वो आज पहली बार मीराबाई के कक्ष में आता है। मीरा दोनों भाइयों की सेवा करती है, उनको भोजन करवाती है। रतन सिंह आज मीराबाई की भक्ति का पहली बार दर्शन करता है। इतने दिन उनको पता नहीं था कि भक्ति क्या होती है, भक्ति के क्या लक्षण होते हैं, पर आज मीरा के स्वभाव में और शरीर में साक्षात रतन सिंह ने दर्शन किया। इस प्रकार से दोनों भाई भोजन करके फिर चले जाते हैं। इधर मीराबाई की ननद है जिसका नाम है उदाबाई। वह मीराबाई से मिलने के लिए आज पहली बार उनके कक्ष में आती है। मीराबाई ने उनको स्वागत सत्कार किया और आसन पर बिठाया। मीराबाई दासी से कहती है, अरे उदा कहती है कि जब उदा आती है तो मीरा कहती है कि आ तो बाईसा के बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए हैं। मीराबाई ननद से कहती है, बताओ बाईसा आपके लिए खाने में क्या मंगवाऊं? जो आज्ञा दोगी वो ही मंगवाऊंगी। ननद कहती है, सच कहूं भाभी, हमें तो आप ही पसंद है, लेकिन क्या करें, आप तो जैसे दूज का चंद्रमा हो गई हो। जैसे दूज का चंद्रमा दिखाई नहीं देता वैसे आप भी दिखाई नहीं देती हो। बेचारा प्रत्येक महीने दर्शन दे ही देता है, लेकिन आप तो कभी दर्शन ही नहीं देती। आपके दर्शन तो बहुत दुर्लभ हो गए हैं। लगता है जैसे बाबूजी हुक्म का ब्याह ही नहीं हुआ हो। उदाबाई कहती है, ऐसे लगता है जैसे मेरे भाई का तो ब्याह ही नहीं हुआ है, अभी तो मेरा भाई कुंवारा ही है, ऐसे लगता है हमको। क्यों? क्योंकि मीराबाई रात दिन भक्ति में डूबी रहती है, अपने कक्ष को छोड़ करके बाहर जाती ही नहीं है। कभी कभी जाती है लेकिन कम जाती है। तो उदाबाई मीरा कहती है, भाई साहब प्रयत्न तो मैं खूब करती हूँ कि समय समय पर आप लोगों के पास आऊं, आपके चरण छूऊं, सबका आदर सम्मान करूं समय समय पर, लेकिन इधर ठाकुर जी के भोग का समय हो जाता है। दिन को थोड़ा समय मिलता है तो कभी कभी आपके भाई आ जाते हैं तो उनसे सत्संग होने लग जाती है। तो मीराबाई कहती है, भाई साहब मेरे को समय कम मिल पाता है ठाकुर जी की भक्ति से, तो आप ही हमारे ऊपर कृपा कर दिया करो, आप ही आ जाया करो। मीरा ने बड़े प्रेम और मधुर वाणी से मीठे स्वर में ननद से कहा। इतनी देर में मीराबाई की दासी मिठाई लेकर आती है। मीराबाई अपने हाथों से अपनी ननद को मिठाई खिलाती है। और अब मीराबाई की ननद उदा कहती है, भाभी अरे अरे तू ये पीतल की मूर्ति को लेकर क्या बैठी रहती है रात दिन? पीतल की मूर्ति से आपका मन कैसे लग जाता है? रात दिन बस एक कमरे में बैठी रहती है आप। अरे ये पीतल की मूर्ति कोई बोलती चालती थोड़ी है, थोड़ी बाहर निकला करो,
बोलते चालते मनुष्यों से तो आप दूर रहती हो और पीतल की मूर्ति के रात दिन पास में रहती हो। विधाता के पास संसार को चलाने के लिए बहुत प्रकार के सांचे हैं, मीराबाई कह रही है, जिनसे वह तरह तरह के जीव मनुष्य और उनका स्वभाव बनाते हैं। इनमें कोई एक सांचा ऐसा भी होगा जिससे मेरे जैसा मनुष्य बनकर निकला हो। मीराबाई कह रही है कि संसार में परमात्मा ने विचित्र प्रकार की सृष्टि बनाई, अनेक प्रकार के मनुष्य बनाए हैं, तो अनेक प्रकार के सांचे होंगे भगवान के पास। तो क्या पता भगवान ने मेरे को कौन से सांचे से पैदा किया है। मीरा ने हंसकर बात टाल दी। आप तो हंस रही है भाभी, उदाबाई कहती है। अरे बाई हुक्म, नाराज मत हो आप। घर आंगन राग भावनी और पांचों में बैठ कर गावनी। यहाँ हम कहती है तो मना कर देती हो। उदाबाई कहती है न, नहीं तो आपको 5 आदमी भाते हैं, मतलब लोगों में उठना बैठना आपको अच्छा नहीं लगता है, और घर में और संसार में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, उनमें भी ना आप नाचती है ना गाती है। अरे यहाँ महल में रात दिन नाचती भी रहती है और गाती भी रहती है, बताओ। मीराबाई की दासी कहने लगी, अरे भाई साहब, बाबूजी हुक्म के समीप नहीं बिराजती, उनके साथ भोजन नहीं करती। ये तो मीराबाई कहती, उदाबाई कहती है, आप हमारे भाई से ज्यादा बात नहीं करती है। हमारे भाई आपके महल में, आपके कक्ष में भी नहीं आते हैं। आप अकेली इस पीतल की मूर्ति के साथ रहती है। बताओ भाभी, आप ऐसा क्यों करती हो? हमारे भाई को क्या दुख नहीं होता है? आप क्यों नहीं सोचती? अरे क्यों नहीं देखती है उनका मुख कैसे श्रीहीन हो गया है, कितने गंभीर रहने लगे हैं हमारे भैया। पहले तो वो बहुत खुश रहते थे, लेकिन आजकल तो वो बहुत गंभीर गंभीर रहते हैं। मैं उनसे पूछी, उदाबाई कहती है, मैंने भैया से मैं पूछती हूँ, क्यों क्यों भैया जी, ब्याह होने के बाद आपको क्या हो गया है? तो वो कुछ बोलते ही नहीं है। उनकी सारी हंसी खुशी पता नहीं कहाँ चली गई। और आप भी कभी बाहर नहीं आती हो। उदय कुंवर बाई सा कहती कहती चली जा रही थी। ऐसा क्यों करती है आप? कहिए तो, आप पागल हो गई है क्या? आप हमारी माँ, हमारे बाबू सा और भी बहुत सारा परिवार है, उनके अंदर घुलती मिलती नहीं है, आप उधर आती भी नहीं है। अरे आप तो इतनी पढ़ी लिखी हो ना, फिर क्यों गुरुजनों को नाराज होने का अवसर देती है? मीराबाई कहती है, आपकी बात तो सच्ची है भाई साहब। मीरा ने गंभीर होकर कहा, किंतु मैं क्या करूं, कभी कभी तो मुझे भी चेत नहीं रहता है, इसी से वहां हाजिर होने में मैं विलंब हो जाता है। मीराबाई कहती है, अरे मुझे जैसे सुहाता है वैसे मैं करती हूँ। मुझे गिरधर की भक्ति सुहाती है तो बस मैं करती हूँ। मैंने आपके भाई साहब से पहले आते आते ही अर्ज कर दिया था कि आप दूसरा ब्याह कर लीजिए, और मैं आपसे भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ भाई साहब। मीराबाई अपनी ननद से कह रही है, मैं आपसे भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप अपने पिताजी से कहिए कि आपके भैया का दूसरा ब्याह कर दें। मेरा रास्ता तो न्यारा है, मैं प्रयत्न करके भी मेरे इस मार्ग को नहीं छोड़ सकती, मैं प्रयत्न करके भी संसार का व्यवहार नहीं कर सकती, और ना ही मुझे वैसा इस रास्ते पर जाने की आवश्यकता लगती है। लेकिन मैं किसी को अप्रसन्न भी नहीं करना चाहती।
इसलिए आप अपने सब परिवार, माता पिता से, अपने भाई से कह दीजिए, आपके कहने से अगर वो दूसरा ब्याह कर ले तो आप सबको खुशी हो जाएगी। मीराबाई कहती है, मुझे संसार के गीत गाने आते ही नहीं हैं, मुझे तो केवल भजन गाने आते हैं। मेरा नाचना, गाना, खाना पीना, सोना, हंसना, बोलना, ये सब मेरे गिरधर के लिए है। मन की प्रत्येक चेष्टा मेरे ठाकुर जी के लिए है भाई साहब, क्योंकि मेरे पति तो श्री गिरधर गोपाल है। मेरा चूड़ा अमर है, मेरा चूड़ा अमर है भाई साहब। मेरे चूड़े को, मेरे 16 श्रृंगार को किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। इस पर भी मैं अपनी ओर से प्रयत्न यही रखती हूँ कि मैं समय निकाल करके आप सब लोगों के पास आऊं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे समय नहीं मिलता है। भगवान की सेवा पूजा से समय बचे तब मैं आप लोगों की सेवा में आ सकूं। यदि ना बचे तो आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए भाई साहब। मीराबाई ऐसा कहकर चुप हो जाती है। मीराबाई की ननद उदय कंवर, जिसको उदाबाई कहते हैं, आश्चर्य में भर करके मीराबाई की तरफ देखती, एक टक देखने लगती है और फिर गुस्से में भरकर बोलती है, दूसरा विवाह कर दो। ये कहना तो बहुत सरल है भाभी साहब, दूसरा ब्याह करते ही सौत आएगी, क्या सौत तुम्हें चुभेगी नहीं? क्या सौत को सहन कर लोगी तुम? जब आप कहती है कि ठाकुर जी आपके पति है, तो फिर आपने मेरे भाई के साथ ब्याह क्यों किया? मेरे भाई की जिंदगी खराब क्यों की? आप अपने ठाकुर जी के साथ ही चली जाती ना, यहाँ मेड़ता क्यों आई है आप इस पीतल की मूर्ति से? क्या मेरे भाई अच्छे नहीं है? क्या कमी है मेरे भाई में जो उनके साथ आप जगत का व्यवहार नहीं कर सकती? कितने बड़े बड़े राजवंशों से सगाई का प्रस्ताव आया था मेरे भाई के लिए, लेकिन उन सबको ठुकरा कर तुम्हारे साथ विवाह किया। पता नहीं पिताजी को ऐसा क्या हो गया था, अरे बुआसा की बातों में आकर तुम्हारे साथ ब्याह कर दिया। मीराबाई कहती है, मैं कैसे बताऊं, इसको कैसे समझाऊं मैं, जो अपने भाई के रूप की प्रशंसा कर रही है मेरे पास। अरे मेरे श्याम सुंदर के रूप सागर की एक बूंद के बराबर भी संसार के बड़ा से बड़ा, सुंदर से सुंदर पुरुष एक बूंद के बराबर भी सुंदर नहीं है। पर मेरे श्याम सुंदर की सुंदरता इसको कैसे दिखाऊं, ये कल्पना भी नहीं कर सकती। यदि एक बार कोई देख भी ले तो कहेगा कि कैसे कैसे इसका रूप का वर्णन करके समझाऊं मैं इस पागल को। मीरा अचेत हो जाती है और उसकी ननद वहां से चली जाती है। मीरा भाव समाधि में जाकर गिर जाती है। मीरा जब गिरी तो उसकी ननद दौड़कर वापस आती है और मीराबाई को उठाती है। दासियां भी दौड़कर आती है। दासियां कहती है, चिंता ना करो। उदाबाई के समझ में नहीं आता है कि ये बोलती बोलती बेहोश क्यों हो गई। तो दासियां समझा रही है कि हमारी बाईसा जब भगवान को याद करती है तो भगवान उनके चित्त में, उनके अंतःकरण में साक्षात प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही मीराबाई को भगवान का स्पर्श होता है और वो समाधि में डूब जाती है, फिर वो बोलना, देखना, सुनना ये सब बंद हो जाता है। तब बाईसा ऐसे अचेत हो जाती है। ऐसा कह करके जो है दासी चुप हो जाती है। मीराबाई के कान में दासी कहने लगती है, मोहन मुकुंद मुरारे कृष्ण वासुदेव हरि। उदय बाईसा कुछ देर तक देखती रहती है, अपनी दासियों के साथ फिर चली जाती है। मीरा को चेतना आती है और मीराबाई तानपूरा लेकर के भजन गाने लगती है।
गोविंद गिरधारी आओ थाने जोग, आपरा घाल्या टोना दे छे लोग। सावण आवण कह गया जी, कर गया कोल अनेक, गिनता गिनता घिस गई मारी आंगलियां री रेख। मीराबाई रोने लगी, रोती रोती गा रही है और ठाकुर जी को कह रही है, प्रभु अब मैं क्या करूं, इस जगत को कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं इसको। थे कद आवेला प्रभु, संसार के लोग मुझे टोना देते हैं। हाथ चटियो पग पावड़ी जी, सांवरा घूंगर वाला केस, या गलिया है सिरया जी, कर नटवा को भेस। आपरा घाल्या टोना दे छे ये संसार रा लोग। इस प्रकार मीराबाई भाव में भर के गाने लगती है। मीराबाई के चरित्र को आज यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा। आगे का शेष चरित्र हम अगले वीडियो में सुनेंगे।